70 हरगाह के किलिसबील मंगली के जमींदारों की जद्दी पुश्ती 3000 एकड़ बिला महमूदा व अराजियात पर एयरफोर्स की जानिब से दीवार तामीर की गई है। अब वहाँ पुलिस चौकी तामीर कायम करने की कोशिश भी की जा रही है, जबकि मुल्क के क़याम से कबल ये अराजी कासी कबीले की मलकियत थी और इस पर कासी कबीला काबिज था। जब रॉयल एयरफोर्स यहाँ मशकों का इनेकाद करती तो कासी कबीला और नौसार के जमींदारों को सालाना वार के हिसाब से किराया भी अदा करती, जिसे बाद में बढ़ाया भी गया। साल 1977 में एयरफोर्स ने किली मंगली की जरिए अराजी को एक्वायर किया तो मज़कूरा गांव किली की अराजी जो आबादी में वाक़ थी के बदले बगैर किसी इंतकाल के ज़बानी कलामी हुकूमत को दी गई, जो 2019 तक वहाँ के जमींदारों के कब्जे में थी, और वहाँ एक ईदगाह भी तामीर की गई जो अब गैर मुतल्लिका अफराद के नाम अलाट की गई है। लिहाजा ये अवाम सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो किलिसबील मंगली में कासी कबीले की अराजी जो गैर मुतल्लिका अफराद के नाम अलाट की गई है को कैंसल और इस पर तामीर करता गैर कानूनी पुलिस चौकी के खत्म करने को यकीनी बनाए। करारदाद नंबर 70 पेश हुई जनाब स्पीकर, बिलखसूस कोयटा के जो मकामी कबाइल है उनके साथ उनकी बिला महमूदा जमीन उन पे किसी न किसी तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जनाब स्पीकर, आप यकीन करें कि जब यहाँ पर अंग्रेज की हुकूमत थी, उस हुकूमत में भी उन्होंने भी कुछ इंसाफ के तकाजे पूरे किए। जब भी किसी कबाइल से जमीन ली जाती थी तो उनके साथ बाकायदा एग्रीमेंट होता था कि ये जमीन हमें इस मद में चाहिए, ये जमीन हमें एयरफोर्स के लिए चाहिए, ये जमीन हमें कंटोनमेंट के लिए चाहिए। वो जमीन के बदले वहां के अवाम को उसकी कीमत अदा करते। लेकिन आज बदकिस्मती से इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में आज जो भी जमीन यहां आप देख ले, कोयटा के कासी कबाइल, कोयटा के बाज़ाई कबाइल, कोयटा के यासिनज़ई बिलखसूस, इन कबाइल की जमीन अनरोड़क से लेकर के सरगुड़गई से लेकर के फिर आप जाकर के नौसार फिर बर तक, ये यहाँ पर हजारों एकड़ जमीन बिला किसी मुआहदे के उन्होंने कब्जा कर लिया। जनाब स्पीकर, ये मैं तमाम कबाइल की बात कर रहा हूँ। इस कबाइल ने अपनी यहाँ पर एक तंजीम भी बनाई है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें शावानी कबाइल भी शामिल है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने पूरी एक तंजीम बनाई है और वो हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है जो तरीक़ाकार वज़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो किलिसबील की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ इतनी बड़ी 3000 एकड़ जमीन है। जनाब स्पीकर, अब एक जमीन जो यहाँ के कबाइल की जमीन है वो एयरफोर्स ने कब्जा किया और सेनेट की यहाँ कमेटी आई, अभी 2 साल पहले, शायद 1.5 साल पहले यहाँ सेनेट की कमेटी आई। सेनेट कमेटी ने अपनी सिफारिशात में ये जमीन ये कबाइल की मलकियत करार दी है और एयरफोर्स वालों को कहा है कि आप इनके साथ बैठ करके मामला तय करें और इनको जो भी कीमत है, जो भी मुआहदा है, वो इनके साथ तय करें। लेकिन जनाब स्पीकर, अब एक जानिब किलिसबील में मंगली में वहां बगैर किसी इजाजतनामे के वहां पे जो है ना पुलिस स्टेशन कायम किया जा रहा है। फिर जाकर के जनाब स्पीकर, वहां के कबाइल की जमीन है, कासी कबाइल की जमीन है, बगैर उसके बाहर से बंदों को ला करके वो जमीन अलाट की गई है। अब इससे झगड़े पैदा होंगे। जनाब स्पीकर साहब, आप मुसाखिल के हो, अगर मुसाखिल की कोई जमीन, कोई माइंस, कोई दूसरी वो बाहर के बंदे को अलाट करे आपकी जमीन या किसी और कबाइल की जमीन, क्या वो बर्दाश्त करेंगे कि यार मुझे कलाट में या अशोक में मैं यहां से जाऊंगा, वहां मुझे आप जमीन अलाट कर दो? हरगिज़ कबूल नहीं है। इससे
قبائل کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں گی، اس سے جھگڑے پیدا ہوں گے. میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پر ریونیو منسٹر صاحب ہوں گے، وزیر داخلہ صاحب ہوں گے، کہ خدا را آپ یہاں پہ ویسے بھی عوام کے درمیان قبائل کے درمیان بہت سارے جھگڑے پڑے ہوئے، اب آپ دوبارہ یہاں پر ایک جھگڑوں کی بنیاد پر رکھنا چاہتے ہو. ان کا کیا حق ہے باہر سے کوئی بندہ کر کے کلی سبیل کی زمین پر اس کو جو ہے نا الاٹمنٹ دی جائے ایئر فورس والے؟ یہ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، خدا را آپ اس قوم پہ رحم کریں، آپ یہاں کے عوام پہ رحم کریں، آپ غیر قانونی اقدامات سے حکومت کو روکے کہ وہ قبائل کی وہاں کی جو کاسی قبائل ہے یا بازئی قبائل ہے یا سنزئی قبائل ہے یا درانی قبائل ہے یا شوانی قبائل ہے، ان کی زمین کو آپ کیوں جو ہے نا وہ جو ہے نا بغیر اس کے قانون کے اس کے آپ جو ہے نا الاٹمنٹ دے دیتے ہو؟ یہ وہ حالانکہ اس کی سیٹلمنٹ بھی نہیں ہوئے. ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ سیٹلمنٹ کر دو، قبائل کو اپنی زمین دے دو، اس کا بندوبست ہو جائے، پھر جا کر کے قبائل چاہے گی آپ قبائل سے بلا اس کو لے لے، زمین لے لے، قبائل کو قیمت ادا کرے اور زمین آپ لے لے. تو میں ہاؤس سے ریکویسٹ کرتا ہوں باقی ممبران بھی اس پہ بولے. ملک صاحب اس بارے میں وہ 93 میں ایک کمیٹی شاید بنی گئی تو اس میں ملک سکندر صاحب تھے، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ رپورٹ اس وقت لکھی تھی، وہ رپورٹ انہوں نے لکھی تھی، وہ بہتر جانتے ہیں. ملک نصیر صاحب بھی اس حوالے سے جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور ساتھی بھی اس پہ بات کر رہے تھے. ایک تو رسولہ زیرے کی اس طرح